अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ सिंधी शाही आलू कीमा बनाने की एक बहुत ही सुपर डुपर रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि खाने में बेहद डिलीशियस है। आप इसकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी अमेजिंग लुक के साथ ये रेसिपी कितनी टेस्टफुल होगी खाने में। ये देखें जी, माशाल्लाह। और यकीन करें, ये रेसिपी देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है, इसको बनाना उतना ही आसान है। तो फिर चलिए चलते हैं अपने किचन में और मिल के बनाते हैं सिंधी शाही आलू कीमा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेहद लजीज और मज़ेदार सिंधी शाही आलू कीमा बनाने के लिए चिकन का कीमा मैं घर पर ही रेडी करूँगी। इस मकसद के लिए मैंने चिकन की चेस्ट वाली साइड के 2 बड़े पीसेस ले लिए हैं। वज़न में ये हाफ़ केजी से थोड़े से ज़्यादा होंगे। इनको मैं बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ क्योंकि मैंने कीमा घर पर ही रेडी करना है। अगर आपके घर में चॉपर अवेलेबल ना हो तो फिर आप जहाँ से चिकन परचेज़ करें वहीं से कीमा भी बनवा के लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो चिकन के पीसेस करने के बाद मैं इनको शिफ्ट करूँगी चॉपर में। आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आलू कीमे की ये रेसिपी बीफ के कीमे में या फिर मटन के कीमे में भी बना सकते हैं, तब भी बहुत ही लजीज बनेगी। अच्छा जी, मैंने जो चिकन के पीसेस बनाए हैं उनको शिफ्ट कर दिया है चॉपर में, और ये वेजिटेबल चॉपर है। इसमें चिकन का कीमा तो बन जाता है मगर बीफ और मटन का नहीं बनेगा। तो 1 से 2 मरतबा ही मैंने पल्स मोड पर चॉपर को चलाया है और मोटा मोटा सा कीमा रेडी कर लिया है। ये देखें, बिल्कुल बारीक कीमा नहीं बनाना, ठीक है जी। तो बस ऐसा फील हो कि हाथ का बना हुआ कीमा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमा बन चुका है, बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इस कीमे को मैरिनेट करके रखेंगे। तो 1 चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया है अदरक लहसुन की फ्रेश पेस्ट का। 1 कप इसमें दही शामिल करेंगे और पाउडर मसालों में डालेंगे कुछ बेसिक से स्पाइसेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं नमक, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, मोटी कुटी हुई काली मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और चिकन पाउडर। ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग ऐड कर सकते हैं। चिकन पाउडर ऑप्शनल है इसमें। साथ में मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी का ऐड किया है और 1 लीमू भी निचोड़ दिया है। और अब एक स्पेशल सी चीज़ जो इस कीमे को शाही बनाती है वो है जी घर के दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच मलाई के ऐड कर दिए हैं। आप बाज़ार से टेट्रा पैक वाली फ्रेश क्रीम लेके उसके 2 से 3 चम्मच इसमें शामिल कर सकते हैं, मगर मैं घर के दूध के ऊपर से उतरी हुई मलाई को इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये सभी घरों में अवेलेबल होती है और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कीमे को तमाम स्पाइसेस के साथ मिक्स करके कवर कर दिया है और तकरीबन आधे घंटे का इसको रेस्ट लाजमी दे देंगे। टाइम पूरा होने के बाद चलते हैं, कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो पैन रखेंगे चूल्हे के ऊपर और मैंने इसमें शामिल किया है आधे से पौना कप के बराबर कुकिंग ऑयल और साथ में ऐड कर देंगे कुछ साबुत मसाले, जिसमें शामिल है 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 बादियान का फूल, 8 से 10 काली मिर्च के साबुत दाने, 2 छोटे छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के और 3 से 4 अदद लौंग हैं। इन खड़े मसालों को थोड़ा सा घी के अंदर क्रैकल करने के बाद 3 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने इस तरीके से लच्छों में रफली सा काटा है और यहाँ पर ऐड कर देंगे। प्याज को हमने यहाँ पर लाइट ब्राउन कर लेना है, ठीक है। प्याज का कलर ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया तो हांडी का कलर ख़राब हो सकता है। अब हम इस प्याज में शामिल कर देंगे वो कीमा जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। कीमे के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, जैसा कि दही है, मलाई है, लीमू है और कीमे से जो है अपना पानी भी रिलीज़ होगा। तो इसके अंदर हमने बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करना और ऐसे ही हमने इस कीमे की भुनाई कर लेनी है जब तक के कीमे में मौजूद सारा मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ पर भुनाई करते हुए 7 से 8 मिनट ज़रूर लग जाएंगे। मुझे यहाँ पर आपको कुछ सीन कट कर कर के दिखाना पड़ेगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कीमे की 8 से 9 मिनट मुसलसल भुनाई करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मॉइस्चर वगैरह था, जो पानी था, वो सारा ड्राई होता नज़र आ रहा है और साइडों से ऑयल के बबल्स नज़र आ रहे हैं। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके इस तरह गोल स्लाइसिस में काट के ऐड कर दिए हैं। कुछ लोग टमाटर का वजूद पसंद नहीं करते हांडियों में, तो वो लोग जो है ना टमाटरों की पेस्ट बना के भी शामिल करते हैं। जिस तरह आप चाहें आप वैसे कर लें। तो टमाटरों को शामिल करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मैंने शामिल किया है 1/4 कप के बराबर पानी, ताकि मैं जब टमाटरों को गलाने के लिए कवर करके रखूं तो कीमे में अच्छी सी स्टीम बने और टमाटर जल्दी से गल जाएं। कवर लगा देंगे 5 मिनट के लिए। तो टाइम पूरा होने के बाद कवर हटा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह टमाटर बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसमें टमाटर का कोई बड़ा पीस है तो चम्मच की हेल्प से इस तरीके से आप उसको मैश कर दें, ठीक है। तो टमाटरों का थोड़ा सा मॉइस्चर है हमारे कीमे के अंदर, थोड़ा सा यहाँ पर मज़ीद भून लेंगे। भुनाई करते हुए मैंने इसमें कुछ हरी मिर्चें और कुछ लाल मिर्चें गोल वाली भी शामिल कर दी हैं। इससे जायका और खुशबू बढ़ जाती है। मिक्स कर लेंगे और अभी हम इसमें शामिल कर देंगे आलू।
तो मैंने लिए हैं तकरीबन हाफ़ केजी आलू, जो कि यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। कीमे में आलू ऐड करने के बाद आपने 5 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ और कीमे के अंदर जो भी स्पाइसेस का फ्लेवर है, जो भी खुशबू है, वो सारी आलूओं के अंदर चली जाए। ठीक है, तो 5 मिनट तक मैंने यहाँ पर आलूओं की भुनाई की है। अब हम इसको आलूओं को गलाने के लिए इसमें शामिल करेंगे दूध, क्योंकि हम सिंधी शाही आलू कीमा बना रहे हैं, तो इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। तो एक बड़ा कप भर के दूध शामिल कर दिया है, मिक्स करेंगे और फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम पे, कवर लगाएंगे और तकरीबन 12 से 14 मिनट के लिए इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। 12 से 14 मिनट इनफ टाइम है। इतने टाइम में आलू ईजीली जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा। तो टाइम पूरा होने के बाद मैंने कवर हटाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जी, जो भी दूध का मॉइस्चर था वो काफ़ी कम हो गया है और आलू भी गल चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी। तो 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी को हाथों पे क्रश करके डालेंगे। क्रश करने से इसका जो अरोमा है वो एक्टिव हो जाता है। और साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर का और शामिल करेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। साथ में मैंने कुछ अदरक को भी जूलियन कट में काटा है, वो भी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे और सिंपली हमने इसको मिक्स कर लेना है। इस टाइम पर बहुत ही कमाल की, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। यकीन करें, मेरा पूरा घर महक रहा है। तो कैसी लगी आपको मेरी आलू कीमा बनाने की ये शाही रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को एक दफ़ा लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके प्यारे भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आलू किस कदर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस अभी हम सिंपली इसको कवर लगाएंगे और 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। दम पे रखने का मकसद ये होता है कि जो भी तरी है वो ऊपर आ जाए। ये एक टिप है, तरी को ऊपर लाने के लिए, ना कि ज़्यादा घी का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखा था और आप देख सकते हो कि तरी ऊपर आ चुकी है। फ्लेम बिल्कुल ऑफ था और आप लुक देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही कमाल की और सुपर डुपर रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आपने एक बार लाजमी ट्राई करना है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख सकते हैं। जिसकी लुक ही इतनी प्यारी हो तो वो खाने में कितना ही लजीज होगा। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। डू ट्राई द रेसिपी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूँ। आप आलू कीमे की इस रेसिपी को चाहे उबले हुए चावलों के साथ खाएं, चाहे पराठे के साथ, चाहे नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या फिर घर की बनी हुई सिंपल प्लेन रोटी के साथ, आपको ये रेसिपी हर हाल में मज़ा देगी, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो लाजमी ट्राई करना है आपने। मैंने इस रेसिपी को सिंपल घर की बनी हुई प्लेन रोटी के साथ एंजॉय किया था और यकीन करें खाकर बहुत मज़ा आया। तो चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।